पहिली ओव्हर टाकलेली बघ त्याने. 7 ओवर का मुकाबला. और पहली गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली. पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद निकली बल विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. सनेश मेरे ख्याल से पहला ओवर लेकर. सनेश ये पहला ओवर लेकर स्ट्राइक पर. रोहित इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद निकली. गेंद और अंपायर का इशारा वाइड. वाइड के साथ रन संख्या को शुरुआत होती हुई सनेश जो कि गेंदबाजी का भागदौड़ संभालते हुए पहला ओवर डाल रहे हैं. एक वाइड गेंद यहाँ पर निकली और एक रन के साथ रन संख्या की शुरुआत करते हुए पहली ओवर घातला. और इस बार हवा में खेल बैठे. कैच का मौका, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और नो बॉल का इशारा. ये जीवनदान मिला है. जिस तरह से लगा था कैच लिया, लेकिन उसके बाद देखा कोई उत्साह नहीं था फील्डर में, तो नो बॉल थी. यानी कि मिलेगी फ्री हिट. 2 रन तब तक खाते में और लिख के जाएंगे. टोटल पहुंचा 3 रन. जमीन के सारे खेलना चाहा. रमेश ये गेंदबाज है पहला ओवर लेकर. एक फ्री हिट मिली थी, लेकिन वो जाया गई. स्लोवर वन, ये स्लोवर वन गेंद, इसमें भी फंसे बल्लेबाज. शायद अनुमान लगाए थे तेज आएंगे गेंद, लेकिन गेंद थोड़ी से यहाँ पर फिरकी गेंदबाजी करते हुए रमेश कभी कभी तेज गेंदबाजी करते. और ये रमेश की अगर बात की जाए ना, तो इनका यॉर्कर गेंदबाजी के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं धार बांदोड़ा टीम की ओर से. युवा है, लेकिन धीरे धीरे सीखते जाएंगे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं ये टेनिस बॉल क्रिकेट में. और ये देखिए, यही मैं बात कर रहा था, ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट है और ऑफ स्टंप यॉर्कर था. और बल्लेबाज ने ये शॉट गलत चुना और गेंद निकली दंडी अभी करते हुए. पहले विकेट का पतन यहां पर आउट होकर पहले में वापस अनुकूल निकलते हुए. धनेश आउट है जो कि मैदान पर. अनुकूल आउट हुए, ज्यादा तकलीफ नहीं दी स्कोरर को. क्लीन बोल्ड होकर पैवेलियन में वापस निकले. मैंने जिक्र किया था इस गेंदबाज की, यॉर्कर की, और वही यॉर्कर आपको देखने को मिले. परिणाम आपने देखा. सटीक यॉर्कर आप जब डालते हो ना, तो बल्लेबाज को उस गेंद को रोकना पड़ता है. अगर चूक जाए तो विकेटें भी लेकर चली जाती है. या दरम्यान या मैदानाच्या परिसरामध्ये सन्मान्य रतीश टोपले यांचं आगमन होत आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. अच्छी गेंदबाजी, एक विकेट निकला. लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज धनेश मैदान पर. अब ये जोड़ी देखना पड़ेगा. इस एक साझेदारी की आवश्यकता, वो भी झटपट साझेदारी, क्योंकि 7 ओवर का मुकाबला, उसमें आपको 2 ओवर पावर प्ले के मिलेंगे. लेकिन उससे पहले इस ओवर को शायद लंबा का ना हो सके, लेकिन 7-8 का ओवर तो ये निकालना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को.
और शॉट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार बैक फुट पर चले गया, हल्के हाथों से खेल दिया गेंद वहीं पर कारपेट पर, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, यहाँ पर वाइड डाली, नो बॉल डाली, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी करी। 3 रन मात्र खर्च कर दिए अब तक और एक महत्वपूर्ण सफलता, ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा यहाँ पर रमेश ने। अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला मैच फिक्सिंग धारवाड़ टीम का अब तक सही मायने में साबित होता हुआ। और इस बार अच्छी गेंद विकेटों के सामने पाए गए, अंपायर की सहमति और एक विकेट निकला। चहलकदमी करने की कोशिश, लेकिन जब तक पॉपिंग क्रीज से बाहर निकले तब तक गेंद ने उनको उनके पैरों का निशाना साधा और जो कि अपील जोरदार कर दी और सीधे विकेटों के सामने पाए गए। दूसरे विकेट का बदन, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर 3 रन 2 विकेट वाला ओवर पावर प्ले का नरेश का शानदार, रमेश का शानदार गेंदबाजी। और अब गेंदबाजी में नरेश ये और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। मैच फिक्सिंग दार बांदोड़ा के ओर से अब मात्र यहाँ से साई समर्थ बारदेश टीम को रन के लिए जाना पड़ेगा। 2 विकेट सस्ते में लौटे वापस खेमे की और अब स्ट्राइक पर है रोहित और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज जो कि वेदांत। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला मिडान की क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल जरूर निकलेगा आसानी के साथ। रोहित अपना काम कर रहे लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल रहा है। आसानी से खेल रहे रोहित, सिंगल लेकर जा रहे। इससे पहले ओवर में भी आपने देखा नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े रहे और उसमें 2 विकेट निकल गए। और ये अब मात्र रोहित और ये जोड़ी वेदांत क्या करते देखने वाली बात तो होगी। इस बार हवा में खेल बैठे, कवर के ऊपर से गेंद का पीछा किया जा रहा है। गेंद थोड़ी सी करवट बदलती हुई, वैसे तो हनुमान स्विंग गेंद पिच के ऊपर, लेकिन आउटफील्ड में गेंद स्विंग होती हुई फील्डर को चक्कर हुई निकली सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। गेंद ने उनका पीछा किया, जब तक वो बाउंड्री लाइन तक पहुंची गेंद कहीं और दिशा से निकली और एक महत्वपूर्ण चौका निकला। जिस रन की तलाश थी वो आखिरकार निकला, एक चौवा वेदांत के बल्ले से। टोटल इस चौवे के साथ पहुंचा 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई समर्थ बारदेश की टीम इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। गेंदबाज फिर एक बार नरेश, और फिर एक बार इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, पीछा किया जा रहा है, थोड़ी सी गेंद रुकी वहां पर आउटफील्ड के कारण। 1 रन तब तक पूरा हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 9 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद। ऐसी बल्लेबाजी की आवश्यकता थी पहले ओवर में, लेकिन एक विपरीत स्ट्रोक खेलने की कोशिश जो कि हम बात करते हैं स्विच हिट की, अगर बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। कहने वाली बात हमेशा है, इस स्ट्रोक से आपको रन ज्यादा मिल जाते हैं लेकिन आउट होने का खतरा भी उससे ज्यादा रहता है। ओ ये बेहतरीन गेंद पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्विंग हो गई, निकली बल्ले के अंदर से विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। इस बार टिप्पा गिरने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, सिंगल के साथ टोटल डबल फिगर में परावर्तित होता हुआ 10 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद अब थोड़ी सी स्कोर में तेजी दिखाई दे रही, लेकिन बड़ा टोटल होना पड़ेगा। और इस बार खड़े खड़े घुटना टेक, तमाशा देख, मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकले, सीमा रेखा पर देकर जाएगी आधा डजन रन, 6 रन।
थे, लेकिन उस ओवर की भरपाई करने वाला ये ओवर अब मात्र रोहित ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। रोहित आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है, 2 विकेट सस्ते में लौटे थे, थोड़ा सा सोच में थे, लेकिन अपना नेचुरल नैसर्गिक खेल दिखाने की कोशिश इस मैदान पर कर रहे हैं। और इस बार उठा दिया, दूरी है, निकल गई गेंद, 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सर। अब मात्र नजर आ रही 2 विकेट जल्दी निकले पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक वापसी करी। और क्रिकेट में हमेशा साझेदारी का महत्व जाना जाता है, चाहे वो बल्लेबाजी में हो, चाहे वो गेंदबाज और फील्डर के बीच में हो, और ये साझेदारी अब मात्र निकलती हुई मैदान पर। पहला चौका निकला था वेदांत के बल्ले से, 2 छक्के निकले हैं यहाँ पर रोहित के बल्ले से, और गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आते हुए गेंदबाज रुत्तम, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच जो कि रुत्तम, वो मात्र गेंदबाजी के लिए आज के दिन का पहला मैन ऑफ द मैच जिनके नाम दर्ज हुआ वो रुत्तम। मागचे या डगआउटान बारदेज डगआउटान बसा आणि जे प्लेयरा व्यतिरिक्त भीतर बसला त्यांच्यानी मागचे त्यांना जागा द्या करून। डगआउट प्लेयरां खातीर और क्या लाजवाब स्ट्रोक, कवर के ऊपर से खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। के साथ टोटल अब पहुंचा 28, 28 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट गंवाने के बाद अब इस साझेदारी थोड़ी सी रंग भरते हुए इस मुकाबले में शायद 7 ओवर में 70-75 तक पहुंचने का सपना होगा साई समर्थ बारदेस टीम का, लेकिन उनको रोकना पड़ेगा मैच फिक्सिंग धार बांदोड़ा टीम को। लेकिन रुत्तम का स्वागत कर दिया इस वेलकम सिक्सर के साथ वेदांत ने। वेदांत के बल्ले से निकलता हुआ चौके के बाद एक शानदार छक्का, और इस बार स्लोवर वन, थोड़ी सी फिर की गेंदबाजी डाली थी, कलाई के सारे खेल दिया, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदला, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 29, 29 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 विकेट गंवाने के बाद 2 छक्के निकले हैं रोहित के बल्ले से, 1 छक्का 1 चौका निकला है यहाँ पर वेदांत के बल्ले से। और इस बार स्विच इट लगाना चाह रहे थे, गेंद मात्र निकले विकेट कीपर के हाथ में, बिंदी गेंद, डॉट गेंद, मेडन गेंद। और ये हमेशा देखा गया है जब जिस बल्लेबाज ने बड़ा शॉट लगाया, अगर वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चला जाए सिंगल लेकर, तो आने वाले बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गेंदबाज नए हैं, नई गेंदबाजी है और सामना कर रहे रोहित। इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन जो कि खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 30 पर, 30 रन। स्ट्राइक पर फिर एक बार आ चुके हैं वेदांत। इस ओवर की शुरुआत जिसने छक्के के साथ कर दी थी वही बल्लेबाज हट्टे कट्टे है और ताकत है इनके कंधों में। बल्लेबाज से बल्ले से मिडल हो जाए ना तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाकर थमेगी। और हल्का स्टीयर करना चाहा, गेंद लगी बल्ले को जोर, लेकिन सेकंड स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे, रन लेने की शंका को समाप्त कर दिया। अच्छी वापसी गेंदबाज की जो कि रुत्तम की।
क्योंकि रुस्तम जानते हैं यहाँ पर एक आधा और बड़ा शॉट निकल आए तो शायद खेमा खुश होगा साई समर्थ भारद्वाज का, इसलिए बल्लेबाज को थोड़े से चकाती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज से थोड़े से दूर कर रहे हैं और यही सही निशानी है अच्छी गेंदबाज की। और इस बार अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक जो अशोक नाइक हमेशा कहा करते हैं, लेकिन अपील जोरदार की थी, शायद विकेटों को मिस कर रही थी। और समाप्त होता हुआ तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल की बात की जाए तो 30 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। लेना चाहिए गेंदबाजी में पहला बदलाव गेंदबाजी के लिए साहिल ये गेंदबाज आते हुए, और एक ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अब यहाँ सर देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी हो जाती है, क्योंकि काफी समय से बल्लेबाजी कर एक साझेदारी बनी है मैदान के अंदर और इस साझेदारी को और बड़ा करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, गैप में से गेंद वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए रोहित के बल्ले से निकलता एक शानदार चौका। अंदर निकला लॉन्ग ऑन मैदान की दिशा में, बेहतरीन गेंदबाजी बल्लेबाजी रोहित की। और इस बार पटकी हुई गेंद उछाल प्राप्त थोड़ी सी बाहर विकेटों से, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 35 पर 35, 2 विकेट के नुकसान पर। शॉट ऑफ लेग की गेंद, इस बार आड़ा शॉट गेंद, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया, बेहतरीन कैच वहां पर लपक। सभी खिलाड़ियों के साथ आइए यहाँ पर। चारी देखो प्लीज, कांटेक्ट टू शैलू। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और एक सिंगल। नए बल्लेबाज मैदान पर, जीवित उर्फ जगन्नाथ। साहिल अब तक की बात की जाए, एक चौका लगा, एक विकेट भी निकला इस ओवर में। और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगे, लेग स्लिप के नजदीक से जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ, शायद खुशकिस्मत रहे बल्ले को लगने के बाद गेंद विकेटों के ऊपर ना जाकर लगे। 1 रन और निकला, खाता खोला खुद का, टोटल आगे बढ़ा, स्ट्राइक पर आए हैं अब वेदांत और टोटल पहुंचा है 37 37 रन, जो कि इस बीच टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। साहिल फिर एक बार, और इस बार खेल दिया कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, कवर से खिलाड़ी जब तक उसको डीप एक्स्ट्रा पर जाकर फील्ड करते तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल 38 रन पर
यहाँ से अब मात्र जो कि नजर आता हुआ शायद 60 का आंकड़ा पार करने की कोशिश है साई समर्थ भारद्वाज की, लेकिन मैं तो कहूंगा 70 का आंकड़ा आपको छूना पड़ेगा। ओ इस बार थोड़े से बैक फुट पर चले गए, एक शानदार स्ट्रोक, गेंद शायद फील्डर के हाथ को लगी, लेकिन ताकत इतनी थी गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अवसर पर इससे बड़ा तोहफा अब अपने टीम को दे नहीं सकते। ओ ये मौका था भाई, यहाँ पर शायद छोटी गेंद थी और मिसफील्ड भी हुई विकेट कीपर द्वारा, वहां पर खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं गेंद को, लेकिन तब तक 2 रन, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ 2 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 46 और भी यहां पर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। किस तरह से होगी बल्लेबाजी, क्या 70 का आंकड़ा हो जाएगा पार, ये बताने के लिए फिर एक बार ले चलते हैं अंग्रेजी में विवरण देने के लिए श्याम करगुटकर के पास माइक्रोफोन सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद। After 4 overs, it's 46. 46 for 3. Jivit along with Vedant. Vedant to face Ritam. Big hit in the air. Chance fielder. Circling under it and takes it easily. Vedant has to walk back. aka Bhau. 46 on the board so far. This is a 7-over game. 5th over in progress. Can they get to 80-85? They certainly have that firepower left in their batting lineup. Swing missed. Dot ball. Wide. Signal from the umpire. Score moves to 47. 47. Ritam picked up that wicket of Vedant on the very first delivery. Just outside the off stump, looking to carve it over covers, but couldn't quite. Found the fielder at deep extra cover. Swing missed. Dot ball. And with a fumble from the keeper, will get a bye. They'll be seen a bye. In case if you've joined just now, then this is the 4th All Goa Taluka level cricket tournament. Day-night cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers, Kankaban Mapsa. And this is the Group B game between Sai Samarth Bardez and match fixers Darbandoda. Big hit in the air, chance fielder. Valiant effort, but couldn't quite hold on to it.
Again that fielder tumbling, and 2 runs taken in the end. And with that 50 up for Sai Samarth Bardez. 50 in the 5th over. Still 2 more overs to go after this. Jivit, birthday boy, back on strike. Can he go big? Short delivery, nicely played. In the covers. It's running towards the fence. No chance for the fielder. He had to move 5 meters. He moved 1 to fetch the boundary. Here's Rutam again to Jivit. Needs to come back good. Nicely bowled. Low full toss on the leg stump. Just a single in the mid-wicket region. Bit of fumble from that fielder. Bit of fumble from the bowler. And yet another run. Turning out to be very crucial, these kind of singles. Later on when you are chasing. And in the scorching hit, it's killing us in the commentary box as well. I don't know what's happening in the middle. 50 degrees Celsius is been stipulated by the forecasters these days. Reverse sweep, missed, dot ball. Dot ball to finish the over, it's 56. 56. 56 for 4 after 5. 56 for 4 after 5. DJ. So after 5 it's 56. Bow back on strike. Ramesh starts off with a short delivery, nicely played on the offside. Looking for the second one, bit of fumble, no, not quite, just a single. Back to the bowler with ease. Score moves to 57. 57, last legitimate 11 deliveries left. Can they get to 80, 85? Currently they are 57. 57 for 4. Bhau along with Jivit at the wicket. Swing missed, dot ball. Talking about the next encounter coming up. Winner of this game will play against Vedant Bardez. Another star-studded lineup. Some champions in that team. Some big names, some experience, lot of experience. McLeod again flicked through his legs. Down to long on, directed again. And another single. Extra, yet again an extra run conceded by the fielding side. Direct hit from the boundary. But when you want to throw it, you won't get the
desired result. Short delivery, gone over the slip. No, straight to the man at short third. Another wicket. Party over for the birthday boy. He is walking back. Surprise, surprise. Deepak out in the middle. When's Nikesh gonna come? Nikesh, Raghu, and Vaman. Very big power hitters. Yet in the batting shed. Looking for the second one. Straight to the keeper. Just a single. Deepak gets off the mark with a single. Talking about Nikesh. Nikesh has been in some lightning form. Nikesh along with Raghu and Vaman. These three men can go big. Last tournament of Bodhageshwar cricketers, they were doing some damage in the later on in the innings, especially this kind of situation in the death overs, specialist death over batsmen as well as death over bowlers. Short delivery in the air, chance, bowler, keeper takes it. Yet another wicket. This time it's Bahu walking back. Kish, Rupesh Asgaonkar. Where are you, Rupesh Asgaonkar? Can you wave us a hand? Can't see him. On special request of Nikesh Panjikar, Rupesh Asgaonkar in the middle with us. Meanwhile, back live. 6 over 60 for 6. Nicely played down the ground. Chance and taken. Gone. He's gone for a golden duck. Here's Vaman. Can also go big. Over, where his team was 12 balls needing 49 runs, smashed 30 in that penultimate over and couldn't quite manage to hit any of it in the last over. Yes, Raghu. Swing, misses. Slight edge, so runs from the bat of Raghu. Just a single. Score moves to 61. Still no sign of Nikesh. Looks like he's having some niggle issues. Knocked him over. Gone. One shot too many. Deepak has to walk back. Furniture disturbed.
Akshay Asgaonkar, Shailesh is also present there. They needed Nikesh. Can Nikesh go big? And can he make it to 70-75? It's only time will tell. 61 on the board, 61 for 8. Big hit in the air, chance, keeper takes it. And Nikesh is walking back for a golden one. Golden duck for Nikesh. And 9 wickets down for Sai Samarth Bardez. Last man in. 61 for 9. Still 2 more deliveries to go in this innings of Sai Samarth Bardez. And knocked him over. And it's a hat-trick for Mayur in the very last over. So 61. Match fixing Darbhanga winning the toss, electing to field first against Sai Samarth Bardez and restricting them to 61 in their 7 overs. 61 all out in their 7 overs. So match fixing Darbhanga will need 62 in their 7 overs. Shortly, we'll get back to you with the run chase of Darbhanga.
67 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। पहले बल्लेबाजी की सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम ने 61 रन बनाए। 7 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले का खेल और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर प्रहलाद के साथ रामदास और पहला ओवर पावर प्ले का ओवर लेकर मारुति टेम्पल की ओर से रामदास गेंदबाजी करने के लिए, माफ कीजिए वामन गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ढीले आते उससे खेला ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर बिल्कुल चौकरनी फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 7 ओवर का मुकाबला, कड़ी धूप, सूरज माथे पर। बल्लेबाजी करती हुई मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम और ओपनिंग जोड़ी। इस बार हवा में मार बैठे, मौका बनेगा मिड ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई, पहला विकेट पतन होता हुआ मैदान पर। डीजे मैदान पर रमेश, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। एक अच्छा थ्रो, हल्का सा अपील, गेंद थोड़ी सी दूर निकली, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार फील्डिंग, सीधी डायरेक्ट हिट लगी थी स्टंपों पे, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित थे बल्लेबाज और 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम का 62 का टारगेट है। 7 ओवर का मुकाबला है, चौथा पर्व है इसके जॉगिंग का, डे नाइट का क्रिकेट का। ये बिल्कुल एक बड़ा महासंग्राम और आज का आखिरी दिन रात का ये सफर आप सभी के साथ। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, जैसे देखा मिड ऑफ पर, फील्डर थोड़ा दूर है, फिर से जो कि हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद अब इस स्टंपों पे नहीं लगी। बैकअप हो रहा था मिड ऑन पर, गेंद को फील्ड करते तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर है पावर प्ले में सीमा रेखा पर तैनात मैदान पर। सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार फिर से टॉपेज लगा, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद पर और आखिरकार गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दूसरे रन के लिए निकले थे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल करीबी मामला था, इस बार लगभग खतरे में थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज, बाल बाल बचे वहां पर और 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। टॉपिच लगा था ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली फाइन लेग पर। अगर थोड़ी और कोशिश होती तो कैच का भी बिल्कुल मौका बन सकता था, हाफ चांसेस जिसे कहते हैं वो मौका बन सकता था फील्डर के लिए। फिलहाल सिंगल बना स्कोर में और स्कोर आगे बढ़ा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद लॉप के, इस बार देखने होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, दूसरा धक्का लगता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर और पावर प्ले में पहले ओवर में दूसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर। स्कोर रुका हुआ वहीं पर जो कि 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे
शिवावल्ली के आदरणीय सर जी संजय जी जिनका आगमन होता हुआ। संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बॉलिंग में परिवर्तन, सामने से प्रज्योत गेंदबाजी पर बहुत ही शानदार शुरुआत मैदान पर। मुकाबला सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी की 61 रन बनाए और मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम के लिए 62 रनों का टारगेट रखा है, लेकिन पहला ओवर बहुत ही किफायती, 2 सफलता हासिल होते हुए गेंदबाज वामन को और उनकी जगह पर प्रज्योत बॉलिंग मार्ग पर और न्यू बैटर साहिल गांवकर और उन्हीं के साथ रामदास गांवकर 1 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आज जन्मदिन मुबारक हो प्रज्योत। और प्रज्योत अपने बॉलिंग मार्ग पर बढ़िया शॉट, इस बार कवर पर फील्डर, लेकिन बड़े तालमेल के साथ दोनों कदम जो कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने कदम आगे बढ़ा, एक सिंगल पूरा किया और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 5 रन पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ नीलेश कोरगांवकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, टेनिस क्रिकेट की गौरव सावंत की पूरी टीम, राकेश, विघ्नेश, मनोज, सिद्धेश, डीजे, ओवर पिच विकेट कीपर के हाथों में। कल के दिन में अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, आज एक बार फिर से दिनेश नाइक, सरवामन मयेकर और सुशांत सालगांवकर। ऑप्टम से बाहर तेज गेंद करने की कोशिश, इस बार थोड़ा सा लाइन पर बट के प्रज्योत राइट आर्म ओवर द विकेट, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। फिर से थोड़ा सा लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, पावर प्ले का 2 ओवर 7 ओवर का मुकाबला, साई समर्थ बारदेश और मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा, ये 2 टीम आमने सामने मैदान पर। ओवर पिच गेंद मिस टाइम कर बैठे, देखने होगा मिड ऑन पर, खुद निकले अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही शानदार कैच, कमाल की फील्डिंग मैदान पर और तीसरे विकेट की कामयाबी मिलती हुई डीजे। सफलता लगातार थोड़ा सा अपना लाइन पर भटक रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद वाइड बॉल के साथ थोड़े से परेशान हो रहे थे प्रज्योत, आखिरकार सफलता मिली, एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे और बहुत ही सुंदर कैच, यादगार कैच है जो कि टूर्नामेंट में जरूरी है। उल्टा बिल्कुल निकले 15-16 कदमों पर मिड ऑन पर और कैच को तब्दील करते हुए न्यू बैटर मैदान पर। अमित नाइक शॉट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर ऑफसाइड पर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद तो तेजी के साथ निकली विकेट कीपर के हाथों में, उछाल भी मिले विकेट कीपर के साथ, एक स्लिप पर, एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट कवर पर, एक कवर पर, एक मिड ऑफ पर। इस बार गेंद को खेला ऑफसाइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 2 फील्डर गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, एक शानदार थ्रो, 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। कल का आखिरी मैच बिल्कुल यादगार रहा, मुकाबला टाई मुकाबला, सुपर ओवर का मुकाबला और आज आखिरी दिन का और रात का सफर इस टूर्नामेंट का।
बढ़िया शॉट इस बार ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। डीजे के खेल की समाप्ति के बाद 62 रनों के जवाब में मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम 2 ओवर का खेल 13 रन 3 विकेट पर, 13 लॉस ऑफ 3 विकेट। देखना होगा गेंदबाजी में मैदान पर परिवर्तन, अमित नाइक जो कि बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी पर खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए गेंदबाज वामन अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक चौका अमित नाइक के बल्ले से 6 पर और साहिल गांवकर 1 पर। लंबा रन अप मारुति टेम्पल की ओर से 15-16 का राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर सम्मानजनक खेला, अपने पॉलिथ्रो में तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर वामन गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद फील्डिंग में मैदान पर तब्दीली फैला दी गई हुई फील्ड मैदान पर सही समर्थ बारदेश क्रिकेट टीम की। इस बार बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर डीप पर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के पास बैकअप हो रहा था, स्क्वायर लेग अंपायर के सामने फील्डर 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 14 रनों पर। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के डीप के बीच में कॉर्नर पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर सीमा रेखा पर फील्डर तैनात और वामन अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे अगली गेंद लेकर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए डाउन द ग्राउंड। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, इस बार बड़े शॉट के लिए आगे निकले थे लेकिन गेंद के लाइन से बिल्कुल चूके और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट मैच को जीतने के लिए 62 रनों का और खेल चलता हुआ मैदान पर यह तीसरे ओवर का 7 ओवर का यह मुकाबला। इस बार अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी जो कि लंबाई जरूर थी लेकिन गेंद बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर एक शॉट थर्ड मैन पर लगभग और गली पर फील्डर, 2 फील्डर है जो कि उनके ऊपर से थोड़ा सा जो कि गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे और गेंद निकली विकेट कीपर के साथ। एक बार फिर से गेंदबाज वामन अपने बॉलिंग मार्ग पर। 18-20 कदमों का रनअप। इस बार मिड विकेट पर देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ठीक है, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर बिल्कुल कोशिश थी लेकिन गेंद को देखा था, दूर थी गेंद बिल्कुल। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, इस बार स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, 1 रन पूरा किया। फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल के साथ खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ। 7 रन के साथ रन बनाती हुई मैच फिक्सिंग धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 21, लॉस ऑफ 3 विकेट, 21 रन 3 विकेट पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद।
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 21 रन। यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़ चुके हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन स्कोर और सांगिम प्रीमियर लीग के विराट तेंदुलकर, उन्हीं के साथ हमारे दोस्त कमेंटेटर हरीश काकोड़कर सर, संतोष मरिये, प्रशांत चिरुड़कर, वो भी मैच को देख रहे, और मडगांव से सिराज, उनके पूरे दोस्त, वो भी मैच को देख रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जुड़ जाते हैं नया ओवर लेकर प्रज्योत बॉलिंग बार पर, और इस बार खेला गेंद को ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग मैदान पर, एक अच्छा कैच और सफलता मिलती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ। 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे सिद्धेश डीजे, धन्यवाद। आज 2 खिलाड़ी मैदान पर, प्रज्योत और प्रज्योत के साथ जगन्नाथ उर्फ जीवित। आप दोनों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से। जन्मदिन मुबारक हो दोस्तों। लेकिन देखना होगा, मुकाबला अगर जीत में तब्दील हो गया तो बिल्कुल खुशी होगी आज इस मैदान पर। देखना होगा, न्यू बैटर मैदान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 21 रन 4 विकेट पर, और बल्लेबाजी के लिए न्यू बैटर मैदान पर विजय। प्रज्योत दूसरी कामयाबी हासिल करते हुए पहले ओवर में एक सफलता, इस ओवर में एक सफलता, अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। अपटम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 22 रन 4 विकेट पर। 62 का टारगेट है, अभी भी चाहिए 40 रन मैच को जीतने के लिए। खेल जारी चौथे ओवर का। इस ओवर के बाद आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, सिंगल बना स्कोर के खाते में। बड़े शॉट जरूर कोशिश हो रही है मैदान पर, लेकिन सामने फील्डिंग को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वामन ने एक कैच को लपका, प्रज्योत ने एक कैच को लपका, बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर। और ये करारा शॉट, ये क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। डीजे पर तेज गेंद, एक पुलर लेन की गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक बड़े शॉट के बाद बिल्कुल सही लाइन पर प्रज्योत गेंदबाजी करते हुए खेल चलता हुआ चौथे ओवर का, और स्कोर बोर्ड पर टोटल हो चुका है स्कोर 29 रन 4 विकेट पर। बेहतरीन शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच गैप में, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जी, एक चौका एक छक्का साहिल गांवकर। उससे पहले अमित नाइक ने आक्रामक बल्लेबाजी की थी, आउट होकर वापस एक चौका लगाया, छक्का लगाया, और सामने विजय गांवकर उनका साथ देते हुए। ऑप्टम से बाहर, ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है प्रज्योत को। वाइड बॉल का इशारा, सूरज माथे पर, धूप है जरूर, लेकिन उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ी सी हवा का झोंका मैदान पर बह रहा है, हवा का झोंका चल रहा है, अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। जो पसीना बिल्कुल नहीं छूट रहा है मैदान पर खिलाड़ियों का। बढ़िया क्रिकेट इस बार। अब कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आउट, और इसी के साथ रन आउट के रूप में
एक साझेदारी बन रही थी मैदान पर 5वें विकेट के बीच में, लेकिन शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और रनआउट के रूप में सफलता मिलती हुई टीम को लगता हुआ मैच फिक्सिंग धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम को यह 5वां धक्का। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 28 रन, 18 बॉल्स 28 रन, 18 गेंदों में 28 रन मैच फिक्सिंग धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम को। नए बल्लेबाज मैदान पर और गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते। आइए आगे का विवरण सुनाते हुए क्या होगा। 18 गेंदों में 28 रन मैच फिक्सिंग धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम की ओर से, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते समीर पांडे के साथ माइक्रोफोन पर। धन्यवाद अशोक नाईक. 18 चेंडू 28 धावा सामना रंगताना दिसतोय. जरी एक माफक धावसंख्या धावफलकावर झळकली असली तरी अचूकतेने नटलेली गोलंदाजी व त्याला मिळालेली क्षेत्ररक्षकांची साथ ही सामन्यात रंगत आणताना दिसते. अखेर टप्प्याचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा स्क्वेअर कटचा प्रयत्न झाला होता. तो अर्थातच फलंदाज बहुधा साहिल कर्वी प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता 17 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय व 28 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज धनेश सज्ज. सुरेख असा फटका. चेंडू जातोय तो लॉंग ऑफच्या दिशेनं. जवळपास हा चौकार होऊ शकला असता, मात्र डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं की जो चेंडू मार्गक्रमण करत होता सीमारेषेच्या दिशेनं त्याला एक हाती अडवलं जातंय व निश्चितपणे 3 धावांचं संरक्षण केलं जातंय. ते क्षेत्ररक्षण करताना मॅच फिक्सिंग धारबांधोडा क्रिकेट संघाविरुद्ध हे साई समर्थ बार्देश क्रिकेट संघाच्या वतीनं केवळ 1 धाव निघते. आता 27 धावांची गरज. ओव्हरपिच चेंडू. फटका फसतोय. फटका हवेत राहतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक यावेळी मात्र चूक करतोय. झेल सोडतोय. सुटलेला झेल एकेरी धावात महागडा ठरतोय. मात्र या चेंडूवर जरी एकेरी धाव मिळाली तरी जीवनदानाचा फायदा कितपत उठवेल मयूर ही येणारे चेंडू सांगतील. मात्र अपवादात्मक कामगिरी या सामन्यामध्ये म्हटली तर वावगी ठरणार नाही. बार्देश संघाकडनं या एका गोष्टीचा अपवाद वगळता बाकी उच्च कोटीचं क्षेत्ररक्षण मैदानावर. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न फसतोय. आणखी एक धनेशचा निर्धाव चेंडू गणला जातोय. जसजसा निर्धाव चेंडू गणला जातोय गोलंदाजाकडनं बार्देश क्रिकेट संघाच्या संघ साथीदारांकडनं व या ठिकाणी समर्थकांकडनं उत्साहाचं चैतन्याचं वातावरण हे पाहायला मिळतंय. ओव्हरपिच चेंडू. फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं. दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपण्याचा प्रयत्न हा फसतोय. संभाव्य षटकार मात्र अडवला जातोय व केवळ एकेरी धाव निघते. ती अर्थातच फलंदाज साहिलच्या खाते. काही नाट्यमय घटना या डावातील 5व्या षटकात आपण अनुभवतोय. या षटकात सुटतायत ते 2 झेल आणि हे 2 झेल कितपत महागडे ठरतील की या धक्क्यातनं सावरण्यास बार्देश क्रिकेट संघ यशस्वी ठरेल हे येणारे चेंडू सिद्ध करतील. फुलटॉस चेंडू सुरळीतरित्या टोलावला जातोय. चेंडू जातोय तो मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल एवढं मात्र नक्की. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय निश्चितपणे तो 38 धावांवर. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय. 12 चेंडूंवर आता 24 धावांची अति आवश्यकता येऊन ठेपते. 12 चेंडू 24 धावा म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावांची आवश्यकता. ही फलंदाजी करताना मॅच फिक्सिंग धारबांधोडा क्रिकेट संघासाठी मैदानावर. एकंदर धावसंख्या 38 धावा 5 षटकांच्या सांगते. एकेरीस 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ बाकी व प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा. या धावगतीनं 24 धावांची अति आवश्यकता.
दोन्ही फलंदाज ते म्हणजे मयूर व साहिल मैदानावर दटून उभे राहिलेले. खास करणं साहिलकडनं एक षटकार एक चौकार आपण पाहिलाय व तोच साहिल या महत्त्वपूर्ण टप्प्यामध्ये संघासाठी जीवित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या व अस्तित्वाच्या लढाईत बाजी मी माझ्या संघाला मारून देईन असे स्पष्ट संकेत देतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं बार्देश संघ जरी कमी धावसंख्या धावफलकावर झळकली गेली असली तरी गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरची क्षेत्ररक्षकांची 1-2 अपवाद वगळता मिळालेली उत्कृष्ट साथ यांच्या जोरावर 24 धावा ज्या अति आवश्यक आहेत त्या 24 धावा निश्चितपणे आम्ही रोखू असा आत्मविश्वास दिसतोय तो बार्देश क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांकडनं. 12 चेंडू 24 धावा. कोण गोलंदाज सज्ज होतोय ते पाहायचंय. बहुधा गोलंदाजी मार्कवर सिद्धेश याची वर्णी लागते. अति महत्वपूर्ण या सामन्यातील षटक ते म्हणजे 6वं षटक हाताळण्यासाठी सिद्धेशची वर्णी ही लागते. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. मोठा फटका टोलवायचा होता. फटका तर निघत नाही. चेंडू फाईन लेगच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. डीप लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षण होऊन चेंडूची परती येते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. आता 11 चेंडूंचा खेळ बाकी राहतोय व 22 धावांची आवश्यकता. चेंडूने पॅडचा वेध घेतला होता मात्र तत्पूर्वी चेंडूने बॅटला स्पर्श केला होता त्यामुळे 2 धावा या मयूरच्या खाती नोंदवल्या जात आहेत. 11 चेंडू 22 धावा. गोलंदाज सिद्धेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज होतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर भरकटतोय. परिणाम भोगावे लागत आहेत. दोन्ही हात समांतर होत आहेत ते अनुभवी पंचांचे. वाईडचा इशारा येतोय. आणखी एक अवांतर मौलिक धाव एकेरी धावेचं अंतर विजयापासून कमी करते ते या ठिकाणी धरबांदोरा क्रिकेट संघाचं. आता 21 धावांची गरज येऊन ठेपते व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. तर मैदानामध्ये अजूनही 5 गडी तंबूमध्ये हे शेष अर्थातच मॅच फिक्सिंग क्रिकेट संघाचे. 11 चेंडू 21 धावा. फटका हवेत राहतोय. फसतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय. स्वतः गोलंदाजाने केलेला प्रयत्न हा अखेरच्या क्षणी प्रयत्नच राहतोय व दरम्यानच्या कालावधीत केवळ एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय ते मयूरला. गोलंदाजी करून फॉलो थ्रूवर मागं जाणं एक सोपी बाब तर नव्हे, एक कठीण बाब म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जर डीप लॉंग ऑफच्या खेळाडूनं झेलासाठी प्रयत्न केला असता तर तो फायदेशीर ठरला असता. मात्र गोलंदाज झेल घेण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रयत्न फसतोय. एकेरी धाव साहिल गावकरच्या खाती ही स्ट्राईक यावी नक्की मिळते. टप्प्याचा चेंडू कमजोर असा चेंडू आणि या कमजोर चेंडूला सीमारेषा दर्शवली जाते. षटकार साहिल टोलवतोय तो दुसरा आपल्या या इनिंग मधील डीजे. षटकारनं आता सांघिक 48वी धाव फलकावर पूर्ण झालेली दिसते. 14 धावांची गरज ही येऊन ठेपते. मैदानावर 9 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. हे षटक काहीसं महागड्या ठरते सिद्धेश कर्वी हे अर्थातच गोलंदाजी करणाऱ्या बार्देश क्रिकेट संघासाठी. तर दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी मॅच फिक्सिंग धरबांदोरा क्रिकेट संघाला फलदायी षटक ठरते. ते अर्थातच गोलंदाज सिद्धेश याच्या वतीनं फेकलं गेलेलं. 3 चेंडूंवर आतापर्यंत 10 धावा सिद्धेश हा खर्च करतोय ज्यामध्ये 1 वाईडचा समावेश. आक्रमकतेने नटलेला साहिल क्षेत्ररक्षक रोलशनेची पाहणी करतोय. 1 षटकार 2 षटकार 1 चौकार यांच्या मदतीनं संघाला विजयश्री प्रदान करून देण्यासाठी तो झटतोय. याही वेळी ओव्हरपिच चेंडू देखण्या फटका. संगम अनोखा होतोय. हाच संगम एक सुमधुर असा आवाज निर्माण करतोय आणि हाच सुमधुर आवाज षटकाराचे निनाद षटकाराचे पडसाद उमटवण्यास कारणीभूत ठरत आता विजयाच्या समीप येऊन पोहोचतोय तो मॅच फिक्सिंग धरबांदोरा संघ. धावफलकावर या ठिकाणी अर्थातच धावसंख्या ही 54 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाजी सिद्धेशच्या हाती द्यायची हा निर्णय घेण्यात आला अर्थातच बार्देश संघाच्या वतीनं की सिद्धेश एक यशस्वी असं षटक फेकेल. मात्र परिणाम उलटे होत आहेत. सिद्धेशचा कच्चा दुवा हेरला जातोय तो या ठिकाणी फलंदाज साहिल गावकरकडनं व त्याच्या गोलंदाजीवर या ठिकाणी षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पडला जात. 4 चेंडूंवर तब्बल 16 धावा ह्या कुठल्या जात आहेत. 8 धावांची ही अति आवश्यकता येऊन ठेपते. 8 चेंडूंचा खेळ हा बाकी म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव. गोलंदाज महागडा ठरतोय तो सिद्धेश. मात्र ती महागाई त्याला वसूल करायची असेल तर बाद करावं लागेल साहिलला.
फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय. परत एकदा या सामन्यातील चौथा झेल सुटतोय व हा सुटलेला चौथा झेल या सामन्यातील जीवनदान देतोय तो साहिलला व ह्या जीवनदानाचं रूपांतर हे निश्चितपणे 2 धावात होत आता 6 धावांपासून दूर राहतोय तो मॅच फिक्सिंग धर्मांदोरा क्रिकेट संघ. 7 चेंडू 6 धावा. या डावाला सुरुवात होण्यापूर्वी, या षटकाला सुरुवात होण्यापूर्वी 2 षटकात 24 धावांची आवश्यकता होती. मात्र 5 चेंडूंवर तब्बल 18 धावा वसूल केल्या जात आहेत व जो सामना चुरशीचा होत होता त्या चुरशीच्या सामन्याला एकतर्फी सामन्यात परावर्तित हे केलं जातंय साहिल कर्वे. यावेळी मात्र सुरेख असं कमबॅक, मात्र थोडासा उशीर झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह आता 6 चेंडू 6 धावा असं सामन्याचं समीकरण येऊन ठेपतंय. जीवन मरणाचा प्रश्न, अस्तित्वाचा प्रश्न हा SK जॉगिंग्स क्रिकेटर्स आयोजित तालुका लेवल T8 क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं दिवस रात्र या स्वरूपात ही क्रिकेट स्पर्धा श्रीदेव बोडगेश्वराच्या भव्य दिव्य अशा मैदानावर खेळवली जाते व या मैदानावर आपल्या संघाच्या अस्तित्वासाठी मॅच फिक्सिंग बांदोरा क्रिकेट संघाला 6 चेंडूंवर 6 धावांची आवश्यकता. तर एक चमत्कार, एक आविष्कार या सामन्यात घडवत या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी साई समर्थ बार्देश क्रिकेट संघाला रोखावं लागेल त्या उर्वरित 5 धावांपासून प्रतिस्पर्धी संघाला. चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. मयूर सावंत हा स्ट्राईकला वैयक्तिक 5 धावांवर व त्याच्या साथीला 2 जीवनदानांच्या सहाय्यानं 3 षटकार 1 चौकारींच्या सहाय्यानं एक मॅच विनिंग खेळी साकारताना दिसतोय तो साहिल गावकर मैदानावर. 6 चेंडू 6 धावा. गोलंदाज काय करामत करतोय हे पाहावं लागेल. त्याला आपल्या नावाचा ठसा उमटवावा लागेल. प्रतिस्पर्धी संघाला हे रोखावं लागेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू कट केला जातो तो पॉइंट क्षेत्रात फेक येते ती यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. आता 5 चेंडूंवर 5 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते व जमेची बाब मॅच फिक्सिंग क्रिकेट संघासाठी असेल की साहिल गावकर हा एक हाती सामना खेचून आणणारा फलंदाज हा स्ट्राईकवर येऊन पोहोचतोय. 5 चेंडू 5 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रोहित हा सज्ज होतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडनं म्हणजे राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं. डाव्या यष्टीच्या वरनं चेंडू जातोय त्यामुळे निर्धाव म्हणून गणला जाईल यात कोणतीही शंका नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता 4 चेंडू 5 धावा. जसजसा निर्धाव चेंडू गणला जाईल तसतसा अतिरिक्त दबाव फलंदाजी करणाऱ्या संघावर येईल. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाचा हुरूप वाढेल. मात्र जर एखादा फटका मोठा निघाला तर निर्विवादपणे विजयाच्या दिशेनं मार्गक्रमण होईल. ते मॅच फिक्सिंग क्रिकेट संघाचं 4 चेंडू 5 धावा. परत एकदा एक सुरेख असा चेंडू दर्पणाला बळी न पडता दर्पण यशस्वीरित्या हाताळण्यास रोहित हा यशस्वी ठरतोय. पहिल्या चेंडूवर केवळ निघते ती एकेरी धाव. त्यानंतरचे सलग 2 चेंडू निर्धाव. 1 चेंडू मागे 1 धाव या गतीनं आवश्यकता होती. 6 चेंडू तर 6 धावांची. आता खेळ शेष राहतोय तो 3 चेंडूंचा व 5 धावांची ही अति आवश्यकता. ज्या फलंदाजानं एक हाती फटकेबाजी करत सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवला तो फलंदाज ऐन मोक्याच्या क्षणी चूक करतोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत. आता 3 चेंडू 5 धावा. सुरेख असा चेंडू याही वेळी गणला जातोय. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू. दुसऱ्या बाजूने अनावश्यक धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगलट येतोय. फलंदाज धावचीत होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. नाट्यमय घटना निश्चितपणे आपण या सामन्यामध्ये अनुभवतोय. क्रिकेटमध्ये चमत्कार हे
क्वचितच घडत असतात आणि जर का या ठिकाणी बारदेश क्रिकेट संघानं विजयश्री संपादन केली तर क्वचितच घडणाऱ्या चमत्कारापैकी तो एक चमत्कार म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. सामन्यामध्ये रंगत येते 2 चेंडू 5 धावा. धावची धावून मयूर मैदानाच्या बाहेर जातोय. मयूर याची जागा घेण्यासाठी नरेश याची वर्णी लागते. 2 चेंडू 5 धावा. आता मात्र जोखीम घ्यावी लागेल. मोठा फटका फलंदाज साहिलला हा टोलवावा लागेल. त्यामुळे गोलंदाजावर त्याला वरचढ होण्याचा प्रयत्न हा करावा लागेल. या 5व्या चेंडूवर 2 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. याही वेळी एक निर्धाव असा चेंडू. सलग या ठिकाणी चेंडू निर्धाव गणले जात आहेत ते 3. त्यानंतरच्या चेंडूवर जवळपास धावचीची संधी होऊ शकली असते. मात्र मैदानावर नक्की काय घडतंय काय बिघडतंय याचा थांगपत्ता लागू शकत नाही. एक धाव बाईच्या स्वरूपात पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेच्या नादात फलंदाज धावचीत होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. आता 1 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. सामना बरोबरीत सुटण्यासाठी 3 धावांची गरज. नवीन फलंदाज विष्णू याची वर्णी लागते. निश्चितपणे साहिलच्या मनात काय चाललंय याचं उत्तर केवळ साहिल ही देऊ शकतो. 3 षटकार 1 चौकार ज्या फलंदाजानं टोलवलाय त्याचा संपर्क बॅटचा चेंडूशी होण्यास या ठिकाणी 4 चेंडूंचा अवधी आपण खर्च झालेला पाहतोय आणि त्यामुळेच प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव या गतीनं पुढे सुरू असणारा सामना आता एका चेंडूवर 4 धावांवर येऊन पोहोचलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रुपेश याच्या हाती पूर्णतः भवितव्य अवलंबून हे गोलंदाजी करणाऱ्या साई समर्थ क्रिकेट संघाचं तर दुसऱ्या बाजूने भवितव्य पूर्णतः अवलंबून हे साहिल गावकर याच्या खांदी मॅच फिक्सिंग क्रिकेट संघाचं 1 चेंडू 4 धावा. पुढे सरसावतोय. फटका मारण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे चुकतोय व एक हाती एक जादूमय गोलंदाजी करत विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यास या ठिकाणी यशस्वी ठरतोय तो शेवटचं षटक हाताळणारा गोलंदाज रोहित. प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव म्हणजे 6 चेंडूंवर 6 धावांची आवश्यकता. षटकाच्या सुरुवातीला कोणी व्यक्तीने जर भाष्य केलं असतं की हा सामना 4 धावांनी प्रतिस्पर्धी संघ जिंकेल तर ती हास्यास्पद घटना ठरली असती. कारण साहिल गावकर हा खेळाडू मैदानावर होता. मात्र क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ. गोलंदाज या ठिकाणी रोहित बहारदार कामगिरी करतोय. एका अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी म्हणजे काय, शिक्क्यावरची गोलंदाजी म्हणजे काय, दडपण हाताळणं म्हणजे काय, दडपणाला बळी न पडता प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोटातनं कोण फलंदाज खेळतोय याची तमा न बाळगता आपल्या संघाचं उद्दिष्ट म्हणजे काय हे साकारण्याचा जो प्रयत्न करतोय तोच रोहित खऱ्या अर्थानं या सामन्याचा हिरो ठरतोय. 3 धावांनी विजयश्री संपादन करतोय साई समर्थ बारदेश क्रिकेट